नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। आज हम देने वाले हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से क्या होगा दोस्तों, आपने जो भी तैयारी कर रखी होगी इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी बढ़िया है। इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने बहुत एडवांस लेवल की तैयारी की है तब भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और मान लो आपने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है तब भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी आप पेपर में कैसा परफॉर्मेंस करने वाले हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके लिए पता ही होगा, जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको टोटल 100 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो समय मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट, ठीक है, जिसमें सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग, सामान्य और जागरूकता होगी, ठीक है। इससे जुड़े सारे प्रश्न होंगे। इस पेपर को हमने इस तरीके से तैयार किया है, इसमें ना तो इजी प्रश्न है और ना ही बहुत टफ प्रश्न है। ये बोल सकते हैं एक तरीके का मॉक टेस्ट है, जो ये दोस्तों मीडियम साइज का मॉक टेस्ट है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम करते हैं इस टेस्ट को स्टार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले सामान्य भाग की, ठीक है, जैसे सामान्य विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। इसके हम 1 से लेकर 25 प्रश्न करने वाले हैं और हम थोड़ा सा आपको समय देंगे जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए। और आपसे हम पूछेंगे कि आपको अपने मन में एक सही विकल्प डिसाइड कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखें, पहला प्रश्न है हमारा प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसे हम बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है, इंग्लिश में, किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? चलिए हम विकल्प की बात करें तो हमारे विकल्प हो जाएंगे, यहाँ पे देखें, समय, दूरी, प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता। अब आपको डिसाइड करके बताना है, ठीक है। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने अपने मन में डिसाइड कर लिया होगा। चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूरी, ठीक है। दूरी कैसे होगा दोस्तों? जो प्रकाश वर्ष है जिसे हम लाइट ईयर बोलते हैं, वह दूरी एक वर्ष में निर्बाध में तय करता है, उसके लिए हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। जो भी प्रकाश है निर्बाध में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हल्का हल्का हम दोस्तों हर एक प्रश्न का आपको थोड़ी सी व्याख्या बता देंगे जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? हमें बताना है मानव शरीर, जिसे बोल सकते हैं हम, पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, ठीक है। अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी, छोटी आंत। ये विकल्प सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या हम आपको बताते हैं, ठीक है। भोजन का पाचन और पोषक तत्व अवशोषण मुख्य रूप से किस में होते हैं? छोटी आंत में। जो भोजन का पाचन और मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है खाने का, वो छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में जल परिवहन के लिए जिम्मेदार है? विकल्प है हमारे जाइलम, फ्लोएम, रंध्री और छाल। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, जिसे बोलते हैं हम जाइलम। क्या हो जाएगा? विकल्प ए, जाइलम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा विद्युत धारा, जिसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है, को मापने का यंत्र कौन सा है? जो विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है, ठीक है। हमारे विकल्प हो जाएंगे वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वोमीटर और पोटेंशियोमीटर। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको अपने मन में सही उत्तर डिसाइड करना है। तो आपने कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा?
एमीटर, ठीक है, एमीटर बताता है, ठीक है। चलिए अगला विकल्प है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, पाँचवें नंबर का प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी से रिलेटिव है, ठीक है, जिसे केमिस्ट्री में बोल सकते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटिव है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समूह, आवर्त, ब्लॉक, परिवार। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवर्त, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा पाँचवें नंबर का, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? हमें बताना है पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, लोहा और क्रोमियम, तांबा और निकेल। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए, तांबा और जस्ता, जिसे हम बोलते हैं कॉपर या जिंक और जिंक, ठीक है। तो पीतल इनका मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? जो ध्वनि होती है इसकी चाल अधिकतम किस में होती है? विकल्प में वायु, जल, निर्वात, इस्पात। सोचिएगा, इसे बोलते हैं स्टील, ठीक है। तो सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस्पात। इस्पात में सोने की जो ध्वनि होती है इसकी गति बहुत अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ध्वनि की गति ठोस में बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। यह चाल अधिक होती है ठोस में। तो स्टील क्या है? ठोस है, ठीक है। तो ठोस में सबसे ज़्यादा चाल होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? हमें बताना है रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। विकल्प में हमारे 6.4, 7.4, 8.4, 5.4। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा प्रश्न है, 9वें नंबर का हमारा प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? हमें बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विकल्प है हमारे रेटिनॉल, एक्सकार्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कोर्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं थोड़ा दोस्तों आपके लिए फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको ये प्रश्न दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ा सकूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न है हमारा, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व को परिभाषित करता है? ठीक है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व को परिभाषित करता है? विकल्प में हमारे पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोचिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नियम, ठीक है। आपके लिए पता ही होगा न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कार्य का मात्रक क्या है? विकल्प हैं जूल, न्यूटन, वॉट, डाइन। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ये हमारा अगला प्रश्न आ गया है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? हमें बताना है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ठीक है, विकल्प है हमारे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा विकल्प सी। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? विकल्प सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हमारा विकल्प हो जाएगा इसका सही, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है 13वें नंबर का हमारा प्रश्न है, सोडियम कार्बोनाइट का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, हमें बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, खाने का सोडा, धोने का सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खाने का सोडा। इसका दोस्तों खाने के सोडा का कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है, तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र NaHCO3। ठीक है, और जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, और इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हीरा और ग्रेफाइट किस अप्रूप हैं? हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप हैं? ठीक है, आपके लिए बताना है हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप हैं। विकल्प है हमारे सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। ठीक है, कार्बन। ये तो आपको पता ही होगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमें बताना मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। विकल्प है हमारी कार्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, रेटिना पर। कहाँ बनता है प्रतिबिंब? रेटिना पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ठीक है, B बराबर IR, I बराबर BR, R बराबर BI, B बराबर I अपॉन R। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको पता ही होगा, ये तो काफ़ी पॉपुलर सूत्र है। ठीक है, B बराबर IR। इसका राइट आंसर हो जाएगा B बराबर IR। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। कौन सा हो जाएगा? प्रोटोजोआ। ठीक है, हो सकता है दोस्तों आपको ये पेपर टफ लग रहा हो, इजी लग रहा हो, लेकिन दोस्तों मैंने ये पेपर मीडियम साइज का लिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ये तो दोस्तों टेंथ क्लास में भी बहुत पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है, ऑक्सीकरण, अपचयन, बाष्पीकरण, बहुलकीकरण। ठीक है, सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, ड्राई सेल, सोलर सेल, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सोलर सेल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, टोटल हम सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न कराएंगे, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपने अपने मन में डिसाइड कर लिया होगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। और कभी कभी पूछ लेता है हमसे कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है, तो नाइट्रोजन हमारी जो वायुमंडल है उसमें कितनी है? 78% है, ठीक है। और बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है? 21% है, ठीक है। और अन्य गैसें कितनी हैं? और बाकी जो गैसें हैं वो 1% है, ठीक है। 1% है बाकी गैसें। 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न है, दाब का एसआई इकाई क्या है? हमें बतानी दाब की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, पास्कल, जूल, वाट। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पास्कल, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? हमें बताना है ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। सोचिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, CaCO Cl2, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसमें RBC मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है लाल होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर का प्रश्न पे आ चुके हैं हम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमें बताएं रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विकल्प हमारे ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, संवेग संरक्षण। आपको पता ही होगा रॉकेट गैस को पीछे जला के वापस पीछे निकालता है और जिससे उसे थ्रस्ट मिलता है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे संवेग संरक्षण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25 नंबर का प्रश्न है हमारा सामान्य विज्ञान से, ठीक है। भारी जल का सूत्र क्या है? H2O, D2O, H2O2, NaCl। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प D2O। ये दोस्तों भारी जल होता है और इसको दोस्तों जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, जिसे बोलते हैं परमाणु रिएक्टर, उनकी जो क्रिया होती है उसको स्लो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। D2O ये भारी जल होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सामान्य विज्ञान के टोटल 20 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। दोस्तों हमने सोशल साइंस के प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मैथ पे आते हैं, ठीक है। दोस्तों मैथ के हम 50 प्रश्न करने वाले हैं। 26 से लेकर 50 तक हम मैथ के प्रश्न करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस पेपर को हमने बिल्कुल रियल RRB ग्रुप डी के पेपर की तरह बनाया है, ठीक है। तो वीडियो को मिस मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 26 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो वह संख्या क्या है? ठीक है। विकल्प हमारे 420, 500, 600, 720। आपको पता ही होगा अगर 20%, ठीक है, यहाँ पे देखें आप 20% बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 120, तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या का 20% क्या है? 120, तो वह संख्या क्या है? ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे 120
120 की अगर हम गुणा 5 से कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 600। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। तो दोस्तों काफ़ी इजी प्रश्न था, आपको पता है मैथ में बहुत कम समय मिलता है, इसलिए हमें पेपर को फास्ट करना है। ठीक है, जो सवाल आपके समझ में नहीं आया उसे स्किप कर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर का। सरल करें 15 + 24 भाग 3 गुणा 2 - 5। तो विकल्प है 26, 28, 30, 24। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26। क्या कौन सा हो जाएगा? 26। चलिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लासा एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? विकल्प है हमारे 21, 24, 28, 32। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी 28। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑफिस जाता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? विकल्प हमारे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। विकल्प ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर का। यदि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? विकल्प हैं 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 9 दिन। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने दोस्तों सोच लिया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 दिन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये हमारा 31 नंबर का प्रश्न आ गया। 500 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? विकल्प में 1000, 1050, 1100, 1200। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी 1050। ये काफ़ी इजी प्रश्न था दोस्तों, अगर आपने इससे रिलेटेड प्रश्न किए होंगे तो आपको पता होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या है? विकल्प में 0, 1, 1/2 और √2, √3/2। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। ठीक है, 1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, विकल्प है 8% वृद्धि, 10% वृद्धि, 8% कमी, 10% कमी। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए 8% वृद्धि। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हो सकता है दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए सब ये मैथ के सवाल आपके समझ में नहीं आ रहे हों। मैं दोस्तों कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, आपने तैयारी नहीं की है इसलिए आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे। आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर दोस्तों मैंने ज़्यादा टफ भी प्रश्न नहीं लिए हैं और ज़्यादा इजी भी नहीं लिए हैं। अगर आपको यह पेपर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर का 34 नंबर का प्रश्न है हमारा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? विकल्प 5, 5.5,
6 और 6.5। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा x प्लस 1/x बराबर 4। तो एक्स स्क्वायर 1/x² का मान क्या होगा। विकल्प है 14, 16, 12, 18। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए 14। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 36 नंबर का प्रश्न है हमारा √0.10004441 का मान क्या है। विकल्प है हमारे 0.0021, दूसरा विकल्प है 0.21, अगला विकल्प है 0.0021 और अगला विकल्प है हमारा 2.1। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए 0.0021। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। विकल्प हैं 500, 540, 550, 560। काफ़ी इजी प्रश्न है ये दोस्तों। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी 550। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अड़तीस नंबर का प्रश्न है हमारा दो संख्याओं का मासा HCF 11 है और लासा LCM 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या है। विकल्प हैं 288, 283, 308 और 318। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 308। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3, 2, 3, 4 सबसे है छोटे कोण का मान क्या होगा। ठीक है, आपने बताना है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 4 है, सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। विकल्प में 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। विकल्प है, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी 40 डिग्री। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा यदि 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। विकल्प है हमारे 20%, 25%, 30%, 15%। हम थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपको भी अपना समय का ध्यान रखना है। ठीक है, सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी 25%। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 42 नंबर का प्रश्न है 42 सेंटीमीटर। 41 नंबर का प्रश्न है दोस्तों 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का क्या होगी। ठीक है, हमें बताना 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। विकल्प में 132 सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर, 308 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 264 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, √24 प्लस √216 भाग √96 का मान ज्ञात करें। विकल्प हैं 2, 4, √2, 6, 4 सही, √6। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, 2। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43 नंबर का प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की से चल रही है। ठीक है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। मीटर प्रति सेकंड में उसकी गति क्या होगी। विकल्प हैं 15 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी, 20 मीटर प्रति सेकंड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। विकल्प हैं 24, 26, 48, 50। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी, कौन सा, 26। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तो b अनुपात c बराबर 8:9 है, तो a अनुपात c का क्या होगा। विकल्प हैं 1:2, 3:2, 1:3, 2:3। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 2:3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 46 नंबर का प्रश्न है हमारा, 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या क्या है। हमें बताना है लड़कों की संख्या क्या है। विकल्प हैं 20, 25, 30, 35। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 30। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर का, 256 की घात 0.16 गुणा 256 की घात 0.9 का मान क्या है। विकल्प हैं 4, 16, 64, 256.25। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 4। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 48 नंबर का प्रश्न है हमारा, एक घनाभ की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, इसका आयतन क्या होगा। विकल्प हैं 100 घन सेंटीमीटर, 120 घन सेंटीमीटर, 150 घन सेंटीमीटर, 160 घन सेंटीमीटर। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 120 घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49 नंबर का प्रश्न है हमारा, tan 45 डिग्री अपन sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या है। विकल्प है हमारा 1, 0.5, 2, √2। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच लिया होगा आपने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 1। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों मैंने बोला था 25 प्रश्न सोशल साइंस के और 25 मैथ के आते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होने वाले हैं। ये लास्ट प्रश्न है। माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। विकल्प है हमारी मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मेन, मोड बराबर 2 मीडियन
-3 मेन, मेन बराबर 3 मीडियन -2 मोड और नॉन ऑफ दीज। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, विकल्प ए। ठीक है दोस्तों, विकल्प ए। तो इस प्रकार दोस्तों हमने मैथ के टोटल प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे के प्रश्न हमें कैसे करना है। तो दोस्तों हमारी मैथ कंप्लीट हो गई, सामान्य विज्ञान और मैथ कंप्लीट हो गई। अब हम दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पाए जिसे बोलते हैं रीजनिंग। अगर दोस्तों इसमें पकड़ आपकी बढ़िया है तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि आपको इस पेपर से निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसके दोस्तों टोटल होंगे 30 प्रश्न, क्योंकि रीजनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 51 से शुरू करेंगे और 80 पे ये प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सामान्य जागरूकता के 20 प्रश्न को देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा आरआरबी ग्रुप डी का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इस पेपर में सही से दोस्तों अगर 33% भी आपके सही हुए हैं तो आपके पेपर निकलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपका दोस्तों इसमें 33% भी नहीं आए हैं इस टेस्ट में तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, श्रृंखला पूरी करें 2, 5, 10, 17, 26। अब यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, इसके लिए हमारे विकल्प में 35, 37, 39, 41, इनमें से कोई एक आएगा यहाँ पर। अब आप बताएं इनमें से क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, सोच लो, अपने मन में सोचो जरा। अगर दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो उनको आपको कैसे करना है, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखें दोस्तों 2, ठीक है, और 5, इनके बीच में कितना अंतर है? कितने का है? 3 का। ठीक है, 5 और 10 के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा 5 का। ठीक है, यहाँ पे देखें 10 और 17 के बीच में कितने का अंतर होगा? 10 और 17 के बीच में अंतर हो जाएगा 7 का। ठीक है, और देखें 26 और 17 के बीच में कितने का अंतर है? 26 और 17 के बीच में अंतर है 9 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या चल रहा है दोस्तों, हर बार 2 प्लस हो रहे हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, अब आप देखें दोस्तों यहाँ पर 3 प्लस हुए। अब 3 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे? 5 प्लस हो जाएंगे। 5 में 2 जोड़ देंगे 7 प्लस हो जाएंगे। 7 में 2 जोड़ देंगे 9 प्लस हो जाएंगे। तो इसमें 9 में 2 जोड़ दो तो 11। ठीक है, तो इसमें अगर 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? सोचो सोचो, तो हो जाएंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे? 37। विकल्प हो जाएगा हमारा 20 सही। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इजी प्रश्न था, आसानी से आप कर सकते थे, हमने यहाँ पर बता दिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जिस प्रकार धुआं का संबंध प्रदूषण से है उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे है? विकल्प है हमारे विजय, शांति, विनाश, संधि। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, विनाश। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे धुआं का परिणाम प्रदूषण है, ठीक है, वैसे ही युद्ध का परिणाम क्या होगा? युद्ध का परिणाम क्या होगा? विनाश। ठीक है, इस प्रकार ही सही है प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर का प्रश्न है। एक एक प्रश्न को बड़े अच्छे से समझेंगे दोस्तों, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, 20 वीडियो नहीं कर देखनी है। ये दोस्तों रीजनिंग है, रीजनिंग से बहुत ज़्यादा पेपर फंसता है, इसलिए ज़रूर अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, यदि रोज को TQUG लिखा जाता है तो बिस्किट को क्या लिखा जाएगा? विकल्प है हमारे 1, 2, 3, 4। अब आप सोचो इनमें से क्या लिखा जाएगा। ठीक है,
तो 53 नंबर का सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। अब ये कैसे होगा विकल्प बी, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब पेपर में इस प्रकार के सवाल आए तो आपको कैसे करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा है रोज को TUUG लिखा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे आर और टी, आर से क्या बन गया टी, यहाँ पर दो अक्षर आ गए हैं। आर से अगर आप दो अक्षर आगे जाएंगे तो आर के बाद क्या आता है? आर के बाद आता है, सॉरी दोस्तों मैं तो ABCD भी भूल गया, क्या आता है दोस्तों? आता है ST, ST, ठीक है। इसी प्रकार ओ से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा Q, ठीक है। अरे आप एस इस प्रकार समझो, आर के बाद क्या आता है? एस, ठीक है। एस के बाद क्या आता है? टी, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद आता है पी, पी के बाद क्या आता है? क्यू, ठीक है। इसी प्रकार एस के बाद क्या आता है? टी, टी के बाद क्या आता है? यू, ठीक है। इसी प्रकार ई के बाद क्या आता है? एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी। इस प्रकार ये पूरा लिखा गया है TQ, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे बी के बाद क्या आता है? सी, लेकिन सी के बाद क्या आता है? डी। ये वाला विकल्प तो सही था। अब देखें आई, आई के बाद क्या आता है? आई के बाद क्या आता है? जी। आई के बाद क्या आता है? आई के बाद आता है जी, जी के बाद क्या आता है? के। तो इसी प्रकार लिखा गया है, ठीक है। तो ये वाला विकल्प सही है। मैंने आपको दोस्तों मेथड बता दिया, बाकी आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विषम चुने, ठीक है। विषम चुनना है, लोहा, पारा, सोना, चांदी। इसमें तीन चीजें एक जैसी हैं और एक चीज अलग है, तो सोचो क्या है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, पारा। अब पारा कैसे अलग है ये आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता तो हम बता देते हैं, ठीक है। पारा जो होता है ना, वो कमरे के ताप पर तरल धातु है। क्या है? तरल धातु है, ठीक है। जबकि अन्य लोहा, चांदी क्या है? ये सब क्या है? ठोस है। ये क्या है? ये तीनों हो जाएंगे क्या? ठोस, ठीक है। ये तीनों ठोस हैं कमरे के ताप पर, और ये क्या है? ये है तरल, ठीक है। तो इसलिए ये अलग है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की पत्नी है। फोटो में महिला राम से कैसे संबंधित है? बहन है, पत्नी है, माँ है, बेटी है। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 55 नंबर का सवाल है हमारा ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा? पत्नी। कैसे है दोस्तों? आप जरा सोच के देखिए। पिता का इकलौता बेटा है स्वयं राम, पिता का क्या है? इकलौता बेटा है स्वयं राम, ठीक है। और अतः वह महिला राम की पत्नी है। वह महिला क्या है? राम की पत्नी, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुने। 6:36, ठीक है। तो 8 अनुपात यहाँ पर क्या आएगा? विकल्प है 48, 64, 72, 60। सोचो क्या आएगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 64। कैसे? 6 का वर्ग 36, 6 छंग 36, तो 8 अट्ठे कितने हो जाएगा? 64। काफ़ी इजी था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस है, तो 16/4 -2 + 3 × 5 बराबर क्या होगा?
कैलकुलेशन वाला सवाल है दोस्तों। 10, 20, 17, 15। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये दोस्तों वैसा ट्रिकी सवाल नहीं है, ये थोड़ा आपको इसको समझना है दोस्तों, अपने दिमाग पे लोड देकर। इसको मैं वैसे नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है, 17। बाकी आप अपने दिमाग पे लोड देकर इसको एक्सप्लेन समझ सकते हो। चलिए ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर दोस्तों। मेरे पास इतना स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाऊँ। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्द स्मार्ट बोर्ड होगा जिस पे हम दोस्तों ऐसे सवालों को धुआं बन के उड़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले पे अभी मेरे को फिंगर से चलाना पड़ता है, तो इसलिए दोस्तों फिंगर पे क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर मैं लिख नहीं सकता, ज़्यादा नहीं लिख सकता, छोटा मोटा सवाल समझा सकता हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कथन। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। निष्कर्ष, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं। इस तरीके के प्रश्न दोस्तों अक्सर दिमाग को घुमा देते हैं, ठीक है। केवल विकल्प हमारे केवल अनुसरण करता है, केवल अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, केवल एक, दो, ना ही दो अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण करते हैं। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 58 नंबर का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, ठीक है। ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। अब कैसे करता है नहीं करता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, समझना, ठीक है। यहाँ पे देखें कुछ कुत्ते चूहे हैं। क्या बोला गया है यहाँ पर, कुछ कुत्ते चूहे हैं, ठीक है। सीधा संबंध नहीं दिया गया है, ठीक है, सीधा संबंध नहीं दिया गया है। कुछ चूहे कुत्ते हैं, ठीक है, कुछ कुत्ते चूहे हैं, ठीक है, सीधा संबंध नहीं दिया है गया। आरेख में कुत्ते और चूहे के गोले अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई आरेख आरेख बनाएंगे तो आपको पता है आरेख बनाकर इस तरीके के प्रश्न किए जाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है, गोले। तो इस प्रकार दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों मेरा मोबाइल छोटा है, वरना आपको प्रॉपर समझाता। चलिए कोई बात नहीं। काफ़ी लंबा प्रश्न है, डिस्प्ले पे आना नहीं चाह रहा है, ठीक है, इतना सही है, ठीक है। ये प्रश्न है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 3। ये किस तरीके का प्रश्न है भाई। 6, 9, 5, 4। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पंक्ति का योग 15 है, ये टोटल जो पंक्ति है इसका योग 15 है, ठीक है। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 59 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे देखें, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 15, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 15। तो इसी प्रकार यहाँ पर सोचो क्या आएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, तो आपने सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो काफ़ी इजी प्रश्न था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण प्रतिबिंब चुने। FUN, जब FUN को दर्पण के सामने रखेंगे ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 60 नंबर का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, ठीक है। अब आप ध्यान से समझें, ठीक है। दर्पण में जो बायां होता है वह दायां हो जाता है, ठीक है। जो बायां होता है वह दायां हो जाता है, और F उल्टा दिखेगा, और जो N है एन भी उल्टा दिखेगा, लेकिन यू कतई समान दिखेगा, जैसा है वैसा ही, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जैसा मोबाइल उसी प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इतने में समझ के काम चला लेना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शब्दकोश, ठीक है, के क्रम को व्यवस्थित करें। जो शब्दकोश है इसके क्रम को व्यवस्थित करें, ठीक है।
सेलेक्टेड टू द स्टूडेंट 3 सेंड फॉर सेट फिश। ठीक है, तो विकल्प है हमारे 1 2 3 4, 2 1 4 3, 2 1 3 4, 2 4 1 3। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, 2 1 4 3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। विकल्प है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 62 नंबर का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, शनिवार। कैसे होगा शनिवार, ध्यान से सुने। 2004 क्या है, लीप वर्ष है। 2004 क्या है, लीप वर्ष है। आपने इस तरीके के प्रश्न किए होंगे तो आपको पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने हल्के से लिखा, कितना बड़ा आया। तो प्रॉपर बोर्ड होता तो कैलकुलेशन करके आपको प्रॉपर समझाता। ठीक है, तो आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, 2004 क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, और आपको पता ही होगा लीप वर्ष क्या होता है, 366 दिन का होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, और विषम दिन, इसमें विषम दिन क्या होंगे दोस्तों, आपको पता ही होगा। इक्कीस गुरुवार। ठीक है, 21 गुरुवार प्लस 2 दिन, तो इस प्रकार दोस्तों बराबर आ जाएगा शनिवार। ये दोस्तों मैंने शॉर्ट में, आपके समझ में नहीं आया होगा, चल बट कोई नहीं दोस्तों, मैं ऐसे ही आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो विकल्प हो जाएगा शनिवार। चलिए आप ऐसे ही समझ लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 15वें, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 15वें और दाएं से 20वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। विकल्प 33, 34, 35, 36। सोचिएगा, बहुत ही ईजी प्रश्न है। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 34। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, 34। 34 में दोस्तों आप देखेंगे तो बिल्कुल 15वें और 20वें स्थान पर ही आएगा। ठीक है रमेश। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेन आरेख चुने जो संबंध दर्शाता है। ठीक है, भारत, दिल्ली, लाल किला, 3 अलग अलग गोले, एक बड़े गोले के अंदर, दूसरा उसके अंदर, तीसरा। ठीक है, 2 अलग अलग गोले बड़े गोले में, 3 आपस में कटे हुए। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें दोस्तों गोले बनाकर आपको दिखाने हैं। 64 नंबर का प्रश्न है हमारा, सोचिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, कैसे होगा ये, चलिए इसको भी हल्का हल्का मैं आपको समझा देता हूँ। एक बड़े गोले के अंदर, दूसरा उसके अंदर, तीसरा। ठीक है, कैसे, चलिए यहाँ पर आप देखें। 64 नंबर का प्रश्न है हमारा ये, लाल किला कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। लाल किला दिल्ली के अंदर है, आपको पता ही होगा। और दिल्ली, दिल्ली क्या है, भारत के अंदर है, पता ही नहीं आपको। ठीक है, ठीक है, दिल्ली भारत के अंदर है। और बड़ा गोला, मध्यम गोला प्लस छोटा गोला। ठीक है, फिर बनेगा लाल किला। ठीक है, देखो भारत के अंदर दिल्ली, दिल्ली के अंदर लाल किला, तो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो ये देखो प्रॉपर ये कथन सही बैठ रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 65 नंबर का प्रश्न है हमारा, दिशा परीक्षण। राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, पश्चिम। कैसे, समझिए। ठीक है, उत्तर की ओर जाकर, उत्तर की ओर जाता है, फिर वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब पश्चिम की ओर जाना। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, श्रृंखला पूरी करें। AZ, CX, AB
यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। विकल्प हैं हमारे GT, HS, FU, KP। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 66 नंबर का प्रश्न है हमारा। इस प्रकार दोस्तों आपने अपने मन में उत्तर डिसाइड कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों GT। अब GT कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखिए दोस्तों A, ठीक है, A से C कितने पे बड़ा, 2 बड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखें Z और X, जब A से C 2 बड़ा और Z से X 2 घटा, 2 माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखें A से E, ABCDE कितना बड़ा, 5 बड़ा, ठीक है। तो Z से B क्या हुआ, 5 माइनस हो गया, तब B आ गया, ठीक है। अगर इसी प्रकार अगला हम यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर देखें 2 5, ठीक है। तो इसी प्रकार इनके बीच में गैप कितना आया, और इसी प्रकार हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा G और T, ठीक है। इसी प्रकार इनके बीच में गैप कितना, 3 का, तो इसमें भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 7 7 का ऐसा हो जाएगा और प्रॉपर हो जाएगा सवाल सॉल्व, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ से देखिए दोस्तों, अब हम थोड़ा तेज पढ़ाएंगे क्योंकि समय काफ़ी लंबा हो गया वीडियो हमारा। यहाँ पर देखें यदि P बराबर 16 है, टैप बराबर 37 है, तो कैप बराबर क्या होगा, ठीक है। विकल्प है 40, 38, 36, 39। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प A 40, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है दोस्तों, इसीलिए। 68 नंबर का प्रश्न है हमारा, विषम चुने। यहाँ पे विषम चुनना है, 144, 169, 196, 110। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प D, ठीक है। ये दोस्तों हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखें हम कथन, क्या भारत में प्लास्टिक बैग का पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। तर्क, हाँ यह पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। नहीं, इससे प्लास्टिक उद्योग बंद हो जाएगा। केवल तर्क 1 प्रबल है, केवल तर्क 2 प्रबल है, और दोनों प्रबल हैं। और कोई प्रबल नहीं है। लास्ट ऑप्शन है हमारा D वाला, कोई प्रबल नहीं है, ठीक है। तो सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प A, क्या हो जाएगा, केवल तर्क 1 प्रबल है, ठीक है, 1 वाला। हाँ यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, ठीक है, ये वाला सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न है हमारा, घड़ी में 3:30 बजे हैं, सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। 3:30 है, तो कोण कितना होगा, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 60 डिग्री। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 70 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प A 75 डिग्री। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पासे में 4 के विपरीत क्या है। यदि 1 2 3 और 1 3 5 देख रहे हैं, विकल्प है 2 5 6, तय नहीं कर सकते। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प D, तय नहीं कर सकते। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, खाली स्थान भरें। A के बीच में स्पेस है और A के बीच में स्पेस है, यहाँ पर क्या आएगा, ये। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है तो समझ जाएंगे, या फिर थोड़ा रीजनिंग वाला दिमाग लगाएंगे तब भी समझ जाएंगे। आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प D, ठीक है, ये वाला। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सोचिएगा, यदि आकाश को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल कहा जाए तो प्यास
लगने पर हम क्या पिएंगे? विकल्प है पानी, हवा, आकाश, समुद्र। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 73 नंबर का सवाल है हमारा। तो विकल्प आ जाएगा विकल्प बी, हवा। ठीक है, हवा को बादल, बादल को कहा। इसी प्रकार दोस्तों आप समझेंगे तो ये आ जाएगा हवा। मेरे पास समय कम है, वरना आपको जरूर समझाता दोस्तों प्रॉपर एक ही सवाल को अच्छे से। लेकिन वीडियो दोस्तों 3 से 4 घंटे की खिंच जाती है। फिर लोग कहते हैं आपने 3 से 4 घंटे में वीडियो समझाइए, हम 90 मिनट में 100 मिनट में कैसे कर लेते। ठीक है, चलिए, हमें टेस्ट से कम समय में वीडियो पूरा करना है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा। रैंकिंग ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, डी ए से छोटा है लेकिन बी से लंबा है। सबसे लंबा कौन है? विकल्प है सी, ए, बी, डी। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों वो बढ़ता क्रम वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला, और इससे आसानी से हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। ठीक है, बी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, मैट्रिक्स को पूरा करें। 5 6 30, 7 4 56, 4 9, यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, विकल्प में 32, 36, 40, 45। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 36। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों। इसमें दोस्तों आकृति तो है ही नहीं। ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा फॉल्ट आ गया है, टेस्ट में ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे चित्र होता तो मैं आपको समझा देता। चलिए, ये प्रश्न देखिए। कागज को मोड़ने पर और काटने पर वह कैसा दिखेगा? 10 तर्क से। ये दोस्तों ये भी प्रश्न दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे चित्र लगाना भूल गया हूँ। ये 78 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कथन, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। निष्कर्ष, ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। दो, हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए। विकल्प 1, विकल्प 2, दोनों। इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। कोई सा विकल्प अनुसरण नहीं करता। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, कोई अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, चलिए, तो 1 कम 80 सवाल पे पहुंच गए हम। ब्लड रिलेशन, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी है और डी का भाई बी है, डी का भाई है बी का भाई सी से क्या संबंध है? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन, ए और बी भाई हैं, ठीक है, सी और डी बहन है, ठीक है, ए का बेटा डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है? पिता, भाई, चाचा, दादा। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, चाचा। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, ए और डी, ए और डी क्या है? पिता है, पिता है, ठीक है। बी और ए, बी और ए क्या है? बी और ए का क्या है? भाई है, का भाई है, ठीक है। स्क्रीन छोटी है दोस्तों, आप समझ लेना, ठीक है। इसी प्रकार डी और सी क्या होंगे? अंकल, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा श्रृंखला 3 12 27 48 75। यहाँ पे क्या आएगा? विकल्प 100, 108, 102, 110। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 108, विकल्प बी। कैसे होगा ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार के दोस्तों काफ़ी इजी प्रश्न है, आपको बस इसको समझना है, ठीक है। चलिए, हम इसको समझते हैं, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखे हैं
3, ठीक है। 3 में 9 प्लस कर देंगे तो हो जाएंगे 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आ गए, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर हमने कितने प्लस किए, 9, और 9 में हमने यहाँ पर कितने प्लस किए थे, 9, ठीक है, जिससे आ गए थे ये वाले 12, ठीक है। अब हम 9 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, बराबर 15, ठीक है। 12 में हम अगर 15 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 27, ठीक है। और इसी प्रकार अगर 15 में 6 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 21, ठीक है। और 21 को अगर हम 27 में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 48, ठीक है। इसी प्रकार 21 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हो जाएंगे 27, ठीक है। और 27 में अगर हम 48 जोड़ें तो कितने हो जाएंगे, 75, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों क्रम चल रहा है दोस्तों, जितने जोड़ रहे हैं उसमें हमें 6 प्लस करते जाना है। 6 प्लस करने के बाद जो भी संख्या है उसको दोस्तों इनमें जोड़ देना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो भी संख्या है, जैसे मान लो पहले में हमने 9 जोड़ा, ठीक है। अब 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएंगे, 15 में 6 जोड़ेंगे, देखो 9 में 6 जोड़ेंगे 15 हो जाएंगे, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 हो जाएंगे, 21 में 6 जोड़ेंगे 27 हो जाएंगे, ठीक है। और 27 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 33। इस प्रकार दोस्तों पहले यहाँ पर देखो, अब आपको ध्यान रखना है, इसमें कितने जोड़ने हैं, 9, तो कितने हो गए, 12, 12 में कितने जोड़ने हैं, 15, ठीक है। 27 में कितने जोड़ने हैं, 21, 48 में कितने जोड़ने हैं, 27, और 75 में कितने जोड़ने हैं, 33। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्रम चल रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम इसका राइट आंसर निकालेंगे तो वो निकल आएगा 108, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसमें काफ़ी समय लग गया। हाँ दोस्तों, अब हम आ गए, मैथ हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आ चुके हैं सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न, 20 प्रश्न हम इसके देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने जो ये टेस्ट बनाया है ये प्रॉपर असली पेपर की तरह बनाया है। अब हो सकता है बहुत से प्रश्न आपके समझ में आए हों, बहुत से ना आए हों। मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों, मेरा छोटा सा मोबाइल है, इसमें दोस्तों मैं प्रॉपर लिखकर आपको प्रॉपर समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन हल्का फुल्का बता सकता हूँ। अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो आसानी से समझा सकता था, बट कोई नहीं दोस्तों, वो भी लेंगे। यहाँ पर आप देखिए पहला प्रश्न, ठीक है, सामान्य जागरूकता का पहला प्रश्न है हमारा। इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करके पूरा यहाँ पे देखें, ठीक है। फिर हमारे टोटल दोस्तों 100 प्रश्न हो जाएंगे ये कवर करने के बाद, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है, भारत के 2024-25 का मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा, शक्तिकांत दास और उत्कल कुमार। सोचिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। चलिए अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, चेतन भगत। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 83 नंबर का प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको अपने मन में डिसाइड करना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अनुच्छेद 17। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 2024 का T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? 84 नंबर का प्रश्न है। विकल्प में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका। चलिए ये तो आपको पता ही होगा, विकल्प हो जाएगा सही इसका भारत, ठीक है। किसने जीता? भारत ने, ठीक है। चलिए भारत हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गंगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए विकल्प हो जाएगा राइट इसका बेंगलुरु। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1556, 1561, 1576। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए 1526। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? विकल्प तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन रहते हैं? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, उत्तराखंड। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी असम। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। ठीक है, सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण किस कारखाने में किया जा रहा है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ICF चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये प्रश्न है, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है। ठीक है, इसको आप याद रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, ये वाला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के नए प्रतीक का डिजाइन किसने तैयार किया था? उदय कुमार, पिंगली वेंकैया, रघुराम राजन, इनमें से कोई नहीं। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए उदय कुमार। विकल्प ए उदय कुमार। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 95 नंबर का प्रश्न है हमारा, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल। सोचिएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी समताप मंडल। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, ऋग्वेद, महाभारत, रामायण। सोचिएगा इसका सही आंसर। ए मुंडक परिषद, इसका सही विकल्प हो जाएगा मुंडक परिषद। सत 97 नंबर का प्रश्न है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? कपिल देव, ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये आपको पता ही होगा, सचिन तेंदुलकर। चलिए 98 नंबर का प्रश्न है हमारा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 545, 550, 552, 550। सॉरी दोस्तों 250, ये 250। ठीक है, सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी 550। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को
का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, पेरिस। बिल्कुल दोस्तों, इस टेस्ट का सबसे लास्ट सवाल है दोस्तों। मैं भी बिल्कुल बोर हो गया हूँ वीडियो बनाते बनाते, सर दर्द करने लगा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, भांगड़ा। ये भारत का नृत्य नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के दोस्तों हमने टोटल पूरे 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। कितने किए हैं दोस्तों? 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। बिल्कुल आपका जो पेपर होगा इसी प्रकार होगा दोस्तों। रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। और मैंने दोस्तों ज़्यादातर सवाल आपको रीजनिंग के बता दिए थे, किस प्रकार की ट्रिक से सवाल होते हैं। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का अगर ये टेस्ट बढ़िया लगा है, आप चाहते हो ऐसे ही टेस्ट आपको और मिले दोस्तों, और आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटिव सभी जानकारी आपको मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको ये सीरीज को पूरा लेके चलेंगे दोस्तों। हो सकता है इस बार नहीं, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।